हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपने पहले पार्ट के अंदर देखा था कि हमने पूरी एकलव्य की वेबसाइट का ओवरव्यू दिया था। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कुछ कैटेगरीज के ऊपर, जो कि हमारे अलग अलग कैटेगरीज जैसे JEE, नीट, उसके बाद NCERT CBSE बोर्ड्स के लिए एंड उसके बाद महाराष्ट्र बोर्ड एंड UP बोर्ड्स। तो ऐसे कुछ अलग अलग 5 कैटेगरीज है, जिसके अंदर से हम पहले वाली कैटेगरी को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि है JEE वाला। और अगर आप JEE की स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कैसे जो JEE एकलव्य है उसको कैसे यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हम फटाफट यहाँ पर चले जाते हैं। तो हम यूज़ कर लेते हैं इस वाले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट लर्निंग पे टाइप करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देंगे कि URL जो है वो बदल चुकी है। यहाँ पर हो गया JEE.eklavya.io। तो अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप ये URL से डायरेक्टली कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे तो हमको सबसे पहले यहाँ पर लोगो दिख रहा है एकलव्य का, यहाँ पर मोड दिख रहा है डार्क और लाइट मोड। तो यहाँ पर हम नॉर्मल मोड में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको ऊपर फीचर्स दिख रहे हैं, इसको हम देखते हैं बाद में। ठीक है, पहले हम पूरी वेबसाइट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्टार्ट फॉर फ्री। जैसे इस पर टाइप करोगे तो आपको क्या बोलेगा, लॉगिन करने। तो हम फटाफट क्या कर लेते हैं, हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पर लॉगिन कर लिया तो हमारा हो गया। अब हमको कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट पूछ रहा है हमको। ठीक है, तो हम पहले इसको यहाँ पर समझिए, मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने वाला, तो मैंने फिजिक्स चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर जैसे मैं फिजिक्स चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा चैप्टर्स खुल गए। पर अभी हमारे काम का नहीं, हम वापस क्या करेंगे, लोगो पे टाइप कर देंगे तो हम होम पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप कंटिन्यू दबाएंगे तो वहीं वापस पहुँच जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये कुछ अलग ऐसे ऑप्शन जो कि फीचर्स को दिखा रहे 4, जैसे यहाँ पर AI ट्यूटर, लर्निंग, क्लासरूम, मॉक टेस्ट एंड क्लासरूम, ऐसे आपको। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर वही जो 4 फीचर्स है उसको यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको पूछ रहा है कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। उसके बाद ये दिखा रहा है कि ये NCERT अलाइंड है, मतलब कि कहीं भी बाहर या AI या कुछ भी चैप्टर्स या करिकुलम नहीं यूज़ किया है, प्रॉपरली जो NCERT के जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से किया गया है। एड्स वगैरह कुछ भी नहीं है और पूरी तरह से लाइफ टाइम फ्री रहने वाला ये। और बैक्ड है ये बाय मालपानी सर। एंड ठीक है, तो आगे बढ़ते तो यहाँ पर आपको आएगा कि कंटिन्यू स्टडी। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर आपको लग रहा हो कुछ है नहीं, पर जैसे आप ऊपर जाओगे एकदम टॉप पे तो यहाँ पर आपको फीचर दिखेंगे। सबसे ज़्यादा है स्टडी फीचर। स्टडी जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने फिजिक्स चूज़ किया, मैं कोई भी चैप्टर वाइज यहाँ पर पढ़ सकता हूँ पूरी तरह से। जैसे मैं स्टार्ट रीडिंग दबाऊंगा, पूरे चैप्टर्स को मैं यहाँ पर पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर पेज भी आगे बढ़ा के। ठीक है, फिर उसके बाद मैं AI ट्यूटर पे जाऊँ तो AI ट्यूटर हमको अभी मिलती है विद्या। अब ये जो AI ट्यूटर है, यहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा है कि गिव मी प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लूँगा, देख लीजिए पूरी की पूरी मेरे को यहाँ पर क्वेश्चंस मिल गए कि हम ऐसे कुछ क्वेश्चन को, और अगर आपको लगता है कम है तो आप बोलते जाइए कि और हमको और क्वेश्चन दीजिए। तो ऐसे करके फिर यहाँ पर अगला जो फीचर आता है प्रैक्टिस फीचर। पहला आता है क्विक प्रैक्टिस, अगला आता है टॉपिक ड्रिल, अगला आता है उसके बाद मॉक टेस्ट। अब जो भी आपको सही लगता है आपके हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पर उसके हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ मॉक टेस्ट को, तो यहाँ पर देखो अलग अलग आपको टेस्ट के ऑप्शन मिल रहे हैं। देख सकते हो पूरा यहाँ पर अच्छे से पूरे बताइए कैसे कैसे यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ ऑनलाइन क्लासरूम। अब ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर आप चाहो तो खुद के वो रूम ID के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ज्वाइन क्लास आवाज़ आप कनेक्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आता है स्टार्ट क्लास, ज्वाइन रूम एंड यहाँ पर रिजॉइन। तो यहाँ पर अभी हमने कोई क्लास नहीं ज्वाइन किया तो हमको डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि हम डायरेक्टली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैं ज्वाइन क्लास आऊँगा तो यहाँ कनेक्टिंग हो जाएगा। जैसे हुआ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक AI ट्यूटर जो हमारे साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि आप सोचोगे कि कौन सी क्लासरूम ज्वाइन हुई। ये बेसिकली एक AI क्लासरूम है जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा हो। देखिए यहाँ पर आंसर्स मिल रहे हैं जो भी मैं बात कर सकता हूँ। उसके अलावा आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं चैट वगैरह के, आप चैट वगैरह के साथ कर सकते हो, इनवाइट भी कर सकते हो अगर आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ाते हो। तो सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है जो ऑनलाइन क्लासरूम है, इसके अंदर आपको बेसिकली एक टीचर की तरह टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आती है। तो ये कुछ था JEE eklavya.io का ये ओवरव्यू। सो अगर आप भी JEE की स्टूडेंट है तो आपको समझ गया है कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, कैसे आप JEE एकलव्य को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप JEE की स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम नीट के बारे में पूरा जो नीट का वेबसाइट है उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से इन डिटेल, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ इश्यूज, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, हम उसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बना देंगे आपके लिए। थैंक यू।